हेलो एंड नमस्ते। क्या आप जानते हैं रिप्रोडक्शन बायो प्रोसेस होता है। मुझे ऐसा लगता है कि इसके बारे में लोगों को जागरूक होना चाहिए। इससे ये फायदा होगा कि इससे संबंधित जो भी समस्याएं हैं उनका सलूशन पाने में हम थोड़े सक्षम हो सकते हैं। तो मेरा नाम है शालिनी राव। मैं डिजिटल बायोलॉजी शास्त्र की डिजिटल रचयिता हूँ। आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस। आज हम अपना टॉपिक, जैसे कि आपको पता है कि हमारा रिप्रोडक्शन चल रहा है, तो रिप्रोडक्शन में हमारा क्या इंट्रोडक्शन का वीडियो हुआ, फिर इसके बाद हमारा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हुए। ठीक है, जो भी आपके मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आपके जो भी पार्ट्स आते हैं, जो आपका प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन, एक्सेसरी ग्लैंड्स एंड आपका मेल जेनाइटेलिया, ये सारा हमने देखा। और फिर हम फीमेल्स के भी हमने ऐसे ही वन बाय वन देखा कि प्राइमरी सेक्स ऑर्गन में आपका क्या आ रहा है, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में क्या आ रहा है, एक्सेसरी ग्लैंड्स क्या है, और फिर एक्सटर्नल फीमेल जेनाइटेलिया। ठीक है, ये सब हमने देखा। और अब हमारा क्या होगा कि आज के जो पार्ट में हम प्लेसेंटा के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, लास्ट में हमने क्या किया कि आपको फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस बताया कि किस तरह आपका क्या इम्प्लांट होता है आपका। हमारा जो कल वीडियो था उसमें हमने क्या किया था कि आपका जो लास्ट कंडीशन थी फर्टिलाइजेशन की, उसके आगे अब आपका ये प्लेसेंटा और इसके बाद एम्ब्रॉयनिक डेवलपमेंट, ये दो पार्ट रह गए हैं। आज हम प्लेसेंटा कवर करेंगे और इसके बाद एक पार्ट और होगा जिसमें हम एम्ब्रॉयनिक डेवलपमेंट को देखने वाले हैं। तो हमारा फर्टिलाइजेशन हो गया था, जहां पे हमने बताया था कि जो मेल स्पर्म है वो फीमेल एग या ओवर से फ्यूज करता है और क्या देता है, अपना न्यूक्लियस। ठीक है, न्यूक्लियस देता है और साथ में क्या देता है आपका प्रॉक्सिमियल सेंट्रियोल, क्योंकि फीमेल के ओवम में क्या सेंट्रियोल नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ वो उसे दो चीज डोनेट करता है, कौन, मेल का स्पर्म। ठीक है, और इस तरह हमने देखा oogenesis का भी जो रिजल्ट रहता है वो क्या रहता है कि 3 पोलर बॉडी बनती है और एक एक्सेल या ओवा बोलते हैं वो बनता है। ठीक है, अब पोलर बॉडी क्यों बनती है, पोलर बॉडी इसलिए बनती है कि न्यूक्लियस आपका हाफ हो पाए, क्योंकि हमारा जो oogenesis है, यूगोनिया है, वो क्या होता है, डिप्लॉयड होता है। और जो हमारा प्राइमरी जो आपका साइड्स होती है वो भी आपकी क्या होती है, 2n होती है। आफ्टर मियोसिस, माइटोसिस, मियोसिस जो होता है वो आपके उसमें डिवाइड होता है, तब कहीं एक पोलर बॉडी और आपका क्या बनता है, साइड्स बनता है। ठीक है, तो ये सारा हमारा हो गया था। तो आज स्टार्ट करते हैं प्लेसेंटा। प्लेसेंटा क्या है, कनेक्शन फीटस एंड मदर। ठीक है, प्लेसेंटा वो मतलब स्ट्रक्चर होता है जो जिससे आपका फीटस एंड मदर क्या है, कनेक्ट होते हैं। ठीक है, अब ये जो प्लेसेंटा है तो ये क्या होता है, प्लेसेंटा मदर, प्लेसेंटा अम्बिलिकल एंड फीकल। अब प्लेसेंटा के दो पार्ट होते हैं, जैसे कि ये आपका एम्ब्रियोनिक कंडीशन है। ठीक है, ये आपकी फीमेल है और ये यहाँ पर फीटस है। ठीक है, तो यहाँ प्लेसेंटा का फॉर्मेशन हुआ। प्लेसेंटा के दो पार्ट होते हैं। पहला होता है मैटरनल पार्ट, जिसे हम यूटेराइन टिश्यू भी बोलते हैं। ठीक है, यूटेराइन टिश्यू बोलते हैं, जो कि आगे डेवलप करके क्या बनाता है, डेक्सिडोल। ठीक है, डेक्सिडोल बनाता है, डेक्सिडोल बनाता है जो। और फिर आपका जो फीटल पार्ट है, फीटल पार्ट क्या होता है, क्रोनिक मेम्ब्रेन, क्या होता है, क्रोनिक मेम्ब्रेन होती है। ठीक है, तो हमने देखा प्लेसेंटा के दो पार्ट होते हैं। एक आपका क्या होता है कि मदर पार्ट होता है, एक होता है फीटल पार्ट। ठीक है, मदर पार्ट में क्या है आपका यूटेराइन टिश्यू होते हैं, जो कि आगे जाके किसका फॉर्मेशन करते हैं, डेसिडुआ का। ठीक है, डेसिडुआ आगे बनता है, उसका फॉर्मेशन करते हैं। जबकि फीटल पार्ट जो है वो क्या है आपका, एक तरह से देखा जाए तो क्रोनिक मेम्ब्रेन होती है। ठीक है, अब इसके बाद ये प्लेसेंटा है, इसका फंक्शन क्या होता है, प्लेसेंटा जो है वो ट्रांसपोर्ट करता है गैसेस का। ठीक है, जो भी गैसेस एक्सचेंज होती है मदर एंड फीटस में, उसका एक्सचेंज होता है। ठीक है, तो ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस एंड न्यूट्रिएंट, दो मेन फंक्शन होते हैं प्लेसेंटा के। एक तो ट्रांसफॉर्म क्या करता है गैसेस का, यानी कि CO2 ये करेगा, ऑक्सीजन को लेगा तो गैसेस का ट्रांसपोर्टेशन होगा। और दूसरा होगा न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन भी प्लेसेंटा से ही फीटस को मिलता है। तो दो मेन फंक्शन होते हैं, एक तो ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस एंड आपका क्या टेकन न्यूट्रिशन। ठीक है, ये दो हुए। अब जो प्लेसेंटा होता है इसमें हार्मोन सीक्रेट होते हैं। ठीक है, प्लेसेंटा के कुछ काम भी होंगे ना, क्योंकि ये प्लेसेंटा क्या है, किसके बीच की कड़ी है, मदर और फीटस की। ठीक है, तो इसमें हार्मोन्स भी सीक्रेट होते हैं। तो 3 मेन हार्मोन सीक्रेट होते हैं किसमें, प्लेसेंटा में। आपका एक है ACG, HGC, HPL
और रिलैक्सिन एंड प्रोजेस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन। ठीक है, ये आपके 5 होते हैं। जो एचसीजी होता है जिसे कहते हैं ह्यूमन क्रोनिक गैनेडोट्रोपिन, क्या बोलते हैं, ह्यूमन क्रोनिक गैनेडोट्रोपिन। ठीक है, और दूसरा एचपीएल है ह्यूमन प्रोक्टोलैक्टिन। ये क्या करता है कि मेमोरी ग्लैंड में लैक्टेशन के लिए, मेमोरी ग्लैंड को लैक्टेशन के लिए रेडी करता है। ठीक है, तो ये आपका, क्योंकि ये प्रेगनेंसी टाइम में ही रिलीज होती है, ऐसे हार्मोन्स है जो प्रेगनेंसी टाइम ड्यूरेशन में ही आपके रिलीज होंगे। ठीक है, और आपका रिलैक्सिन जो होता है वो ओवरी रिलीज करती है। देखो यहाँ पर ये भी है कि कौन से जो हार्मोन है, अब प्लेसेंटा क्या कर रहा है, एचजीसी को रिलीज कर रहा है, एचपीएल को रिलैक्स कर रहा है। ठीक है, रिलीज कर रहा है। और आपका रिलैक्सिन जो है वो कौन कर रहा है, रिलैक्सिन आपके सीक्रेट बाय ओवरी, ओवरी कर रही है रिलैक्सिन का। ठीक है, रिलैक्सिन क्या होता है, एक तरह से प्रोटीयस होता है। ठीक है, क्या प्रोटीयस हार्मोन्स होता है, और इसका काम क्या होता है, रिलैक्स प्यूबिक सिम्बायोसिस। ठीक है, सिम्बायोसिस, जब ओवरी की सिम्बायोसिस रिलैक्सेशन होता है तब इसके बाद ये पार्टिसिपेट करता है, वहां इसका इंपॉर्टेंट रोल होता है। और आपका प्रोजेस्टेरोन एंड ये क्या है आपके, ये तो क्या करते हैं, आपने कल पढ़ा था कि जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है उसमें आपका एंडोमेट्रियम लेयर को मेंशन करते हैं। ठीक है, उसको मेंटेन करने का काम किसका होता है, प्रोस्टेजॉन का और एस्ट्रोजन का, इन दोनों का ही ये काम होता है। तो आपको इस तरह के हम यहाँ याद रखेंगे, 3 हार्मोन्स आपको याद रखने हैं, क्योंकि ये तो आपको ऑलरेडी याद है, क्योंकि मेंस्ट्रुअल साइकिल में भी हमने ये देखे थे, प्रोस्टेजॉन एंड आपको क्या, एचसीजी और एचपीएल, ये ह्यूमन्स हार्मोन्स है जो प्रेगनेंसी की टाइम रिलैक्सिन। ठीक है, रिलैक्सिन ओवरी सीक्रेट करती है। ठीक है, ये प्लेसेंटा नहीं सीक्रेट करते, ये ओवरी सीक्रेट करती है। ठीक है, अब इसके बाद एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन, जो एम्ब्रियोनिक कंडीशन पहले देखते हैं कि एम्ब्रियोनिक कंडीशन कैसी होती है। तो ये देखो आपका फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होती है, जिसे विलाई कहते हैं, क्या कहते हैं, विलाई। ठीक है, तो ये क्रोनिक विलाई है। सबसे जो नीचे रहता है वो यॉर्क सेल, सबसे पहले जो बीटल में है यॉर्क, उसको कवर किए हुए कौन सी लेयर होती है, उसको कवर किए हुए आपका एम्ब्रॉय होता है। किसको, आपका यॉर्क सेल की लेयर जो है उसको एम्ब्रॉय पूरी तरह से बाहर से कवर किया रहता है, और एम्ब्रॉय सेल को कवर करने वाली एमनियोटिक, इसे इनर मोस्ट लेयर भी बोलते हैं। ठीक है, और आपका आउटर मोस्ट लेयर कौन होती है, ये होती है आपका कार्यान। ठीक है, कार्यान जो है वो आउटर मोस्ट है, और एमनियोटिक जो है वो इनर मोस्ट। याद रखना है, क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं कि कौन सा आउटर मोस्ट लेयर है, कौन सा इनर मोस्ट। तो आपको याद रखना कि कार्यान जो है वो आउटर मोस्ट लेयर है, किसका, एम्ब्रियोनिक कंडीशन का, एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन का। ठीक है, और आपको जो एम्ब्रियोन है ये क्या है, आपका इनर मोस्ट लेयर है, और ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है, क्रोनिक विलाई। ठीक है, और यहाँ पर एलेंटोइस, एलेंटोइस क्या होता है आपका, इसे जुड़ा हुआ होता है, किससे, विलाई से। ठीक है, एलेंटोइस, यॉर्क सेल और एम्ब्रॉय, ये आपके क्या हुआ, आपका एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन। ठीक है, अब जो ये विलाइस है, क्रोनिक विलाई, इसी के बेस पे हम प्लेसेंटा को 4-5 तरीके से देखते हैं। ठीक है, तो थोड़ा नॉलेज दे देती हूँ मैं कि प्लेसेंटा इसके बेस पे कैसे होते हैं। एक तो डिफ्यूज प्लेसेंटा होता है, डिफ्यूज प्लेसेंटा यानी कि पूरी की पूरी लेयर पे चारों तरफ विलाई होती है। ठीक है, इसके एग्जाम्पल जो होते हैं डिफ्यूज वाले, तो इनके एग्जाम्पल क्या है कि आपकी काऊ, कैटल्स जो होते हैं, काऊ है, डॉग है, सीप है, गॉट है, तो इनके जो प्लेसेंटा होता है वो चारों तरफ क्या होता है, माइक्रो, ये जो विलाई है उससे पूरा कवर रहता है, तो इसको बोलते हैं डिफ्यूजन प्लेसेंटा। एक कॉटिलेडोन्स होता है, ये क्या होता है, ये रूमिनेंट्स होते हैं, रूमिनेंट्स यानी कि जो जुगाली करते हैं। ठीक है, जुगाली करने वाले एनिमल्स। ठीक है, फिर इसके बाद आपका आता है जोनरी प्लेसेंटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पूछा जाता है। जोनरी प्लेसेंटा कॉर्निवोर्स, जो कॉर्निवोर्स एनिमल होते हैं उनमें क्या होता है, आपका जोनी आपका प्लेसेंटा होता है। अब मोनोडाइस्कॉर्डियल, ये मोनोडाइकॉर्डियल क्या होता है कि मतलब एक सिरे पर केवल एक ही विलाई होगी, तो ये होते हैं रोडेंट्स, रोडेंट्स यानी कि रैबिट एंड रैट, इस तरह के एनिमल्स में होता है। और ह्यूमन बीइंग में जो होता है वो मेटाडाइकॉर्डियल, मेटाडाइकॉर्डियल होता है। ठीक है, कि एक साइड पे आपकी विलाइस बनी है। ठीक है, समझ में आया यहाँ पर कि प्लेसेंटा क्या है, वो आपके मदर एंड फीटस के वो कनेक्ट का पार्ट है। ठीक है, फिर उसमें 3 हार्मोन सीक्रेट होते हैं, इसके 2 पार्ट होते हैं, एक मदर पार्ट होता है जिसे हम यूटेराइन टिश्यू बोलते हैं। ठीक है, और दूसरा होता है फीटस वाला, तो वो क्रोनिक मेम्ब्रेन होता है। फिर इसके बाद क्या हुआ कि इनका फंक्शन क्या होता है कि ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस एंड टेकअप न्यूट्रिशन। ठीक है, अब 3 हार्मोन्स होते हैं रिलीज, किससे, प्लेसेंटा से, एचसीएस और आपका एसबीएल। ठीक है, इनकी फुल फॉर्म आपको याद रखने हैं।
और रिलैक्सिन, रिलैक्सिन इसलिए रखना है कि ये सीक्रेट ओवरी करती है, प्लेसेंटा नहीं करती है, बट प्रेगनेंसी टाइम में ही ओवरी सीक्रेट करेगी रिलैक्सिन। ठीक है, रिलैक्सिन क्या है, एक प्रोटीयस एंजाइम है। क्या है, प्रोटीयस एंजाइम है, और जो कि क्या होता है, प्रोटीयस हार्मोन है, सॉरी हार्मोन है, जो कि क्या करता है, रिलैक्स प्यूबिक सिम्फाइसिस में काम करता है, उसमें रोल प्ले करता है। और आप प्रोस्टेजॉन और एस्ट्रोजन ये तो पता ही है आपको क्या करते हैं, एंड्रोमेट्रिकुलर जो आपके एंडोमेट्रियम जो लेयर है उसको मेंशन करने का काम करते हैं। या क्वेश्चन, अब देखो एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन में जो आपके 4 पार्ट होते हैं उनकी फंक्शन देख लेते हैं। ठीक है, क्या फंक्शन है, पहले है कैरियन। ठीक है, ये सबसे आउटर मोस्ट लेयर होता है, और यही जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसको, प्लेसेंटा को बनाने में। ठीक है, और भी एमनियोटिक है, आपका एलेंटोइस है, ये सब नहीं, बल्कि प्लेसेंटा को बनाने में सबसे मेन रोल कौन करता है, कारियन। ठीक है, कारियन सबसे, क्योंकि आउटर मोस्ट लेयर होती है, और यही आपके प्लेसेंटा बनाने के लिए भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है, और हेल्प, प्रोटेक्शन देता है किसको, फिटस को। ठीक है, तो प्रोटेक्शन देता है, और इसका फंक्शन क्या होता है, रिस्पिरेशन। ठीक है, रिस्पिरेशन में हेल्प करना। ठीक है, समझ में आया कि जो आप कारियन है वो आउटर मोस्ट लेयर है, और ये क्या करता है, प्लेसेंटा बनाने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और हेल्प किसमें करता है, रिस्पिरेशन में। ठीक है, समझ में आया आपको। फिर इसके बाद आपका है यॉर्क सेल। ठीक है, यॉर्क सेल आता है सेकंड नंबर पे। ठीक है, ये पूछे जाते हैं। ठीक है, सेकंड नंबर पे यॉर्क सेल क्या है आपका, फर्स्टली फंक्शन क्या होता है, ये न्यूट्रिशन देता है किसको, फीटस को। ठीक है, क्या करता है, न्यूट्रिशन देने का, इसका फर्स्ट प्राइमरी का फंक्शन क्या है, न्यूट्रिशन देना। फिर ये क्या करता है, हिमेटोपोइटिक ऑर्गन होता है। क्या होता है, हिमेटोपोइटिक ऑर्गन। ठीक है, हिमेटोपोइटिक यानी कि किससे, आपका एक लेयर टाइप बनाता है। ठीक है, हीमो का समझ में आ गया, ब्लड। ठीक है, उससे रिलेटेड ये क्या होता है, ऑर्गन करता है। ठीक है, अब है एलेंटोइस। ठीक है, एलेंटोइस आपका, एलेंटोइस को हम क्या बोलते हैं, यूरिनरी ब्लैडर ऑफ फीटस। एलेंटोइस को दूसरा नाम क्या है, यूरिनरी ब्लैडर ऑफ फीटस। तो इसका जब इसका यूरिनरी ब्लैडर जब है ही, तो इसका फंक्शन क्या हो जाएगा, एक्सक्रीशन का। ठीक है, हेल्पिंग एक्सक्रीशन। फिर आपका लास्ट आता है एम्नियोनिक। एम्नियोनिक जो होता है वो इंटरमोस्ट लेयर होता है। आपको इसी सीरियल में याद भी रखना है, तभी मैंने फिगर में भी नंबर डाला है और इधर भी यहाँ डाला है। ठीक है, फिगर में नंबर डाला है कि ताकि आपको फिगर माइंड में रहे, तो आपको नंबर याद रहे कि नंबर 1 पे आपको कारियन लिखना है, अगर एमसीक्यू में आ गया तो। ठीक है, और लास्ट में आपका क्या आता है, एम्नियोनिक। ठीक है, तो ऐसे आपको याद रखना है। यॉर्क सेल्स का पोजीशन सेकेंड है, और एलेंटोइस का क्या है, थर्ड पोजीशन है। ठीक है, तो ये इनर मोस्ट लेयर होता है, और इसमें फ्लूइड भरा रहता है। क्या होता है, फ्लूइड फील्ड। ठीक है, इसमें फ्लूइड भरने का काम होता है, और प्रिवेंट क्या करता है, एम्ब्रॉय को डिसएसोसिएशन से काम करता है, यानी कि शॉक डिसऑर्डर, कोई भी शॉक वगैरह लगे उससे बचाने का काम ये करता है। तो यहाँ पर हमारा क्या हुआ, प्लेसेंटा का ओवरऑल सारा इंफॉर्मेशन मैंने यहाँ पर आपको प्रोवाइड किया कि प्लेसेंटा क्या है आपका, कनेक्शन। ठीक है, किसमें कनेक्शन है आपका, मदर एंड फीटस में। मदर वाले पार्ट को मैटरनल पार्ट बोलते हैं, और फीटस के जो उसको क्या बोलते हैं आप, उसको बोलते हैं फीटल पार्ट। ठीक है, फीटल पार्ट में आपका एम्ब्रियोटिक मेम्ब्रेन आ जाती है, जबकि मैटरनल पार्ट में क्या आता है, यूटेराइन टिश्यू आ जाते हैं। ठीक है, फिर वहां पर क्या होता है, अगर ये सीक्वेंस देखेंगे तो आपका मदर, प्लेसेंटा, अम्बिलिकल और फीटस। ठीक है, अम्बिलिकल जो कॉर्ड होती है वो पूरा 100% फीटस पार्ट होता है, उसमें आपका मैटरनल पार्ट कुछ भी नहीं होता। किसमें, अम्बिलिकल कॉर्ड में। ठीक है, अम्बिलिकल कॉर्ड अभी बताएंगे आगे। ठीक है, तो अम्बिलिकल कॉर्ड पूरी तरह से 100% फीटस के पार्ट से ही बनती है, उसमें मैटरनल पार्ट का कोई भी पार्टिसिपेट नहीं होता है। और आपका एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन, उसका हमने यहाँ स्ट्रक्चर देखा, तो सबसे पहले क्या देखेंगे, कैरियन। ठीक है, तो कैरियन क्या है, सबसे आउटर मोस्ट लेयर होती है, और फिर एलेंटोइस जो होती है वो थर्ड नंबर होती है, जो कि आपके यॉर्क सेल से पूरा बाहर की तरफ जुड़ी हुई होती है। ठीक है, सेकंड नंबर पे यॉर्क सेल होता है, जिसका काम क्या होता है, न्यूट्रिशन देना। किसको न्यूट्रिशन देना, आपका फीटस को। ठीक है, और फिर इसके बाद आपका क्या है, एलेंटोइस क्या है आपका, इसे यूरिनरी ब्लैडर ऑफ फीटस बोलते हैं। तो जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है यूरिनरी ब्लैडर, तो वो एक्सक्रीशन से रिलेटेड ही फंक्शन करेगा, हेल्प इन एक्सक्रीशन। ठीक है, और जो आपका कारियन है ये क्या है, आउटर मोस्ट लेयर है, और इसको क्या बोलते हैं कि बहुत, मतलब ये सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसके, फॉर्मेशन ऑफ प्लेसेंटा में। ठीक है,
फॉर्मेशन ऑफ प्लेसेंटा में ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। फिर इसके बाद आपका एलेंटोइंस होता है, ये क्या है आपका यूरिनरी ब्लैडर ऑफ ये। फिर आपका एमाइनिक जो हो गया, ये क्या है एकदम मतलब इनर मोस्ट लेयर होती है और क्या करता है शॉक से बचाता है कि फीटस को कोई किसी तरह का कोई नुकसान ना हो, ठीक है। तो अब और ये हमें यहाँ पर हार्मोन्स याद रखने हैं, ठीक है, कि कौन से हार्मोन्स, तो कौन से प्लेसेंटा में हार्मोन्स होते हैं आपके 3 होते हैं, HGC, HPL। HGC का पूरा नाम है ह्यूमन क्रोनिक गैंडोट्रोपिन, ठीक है, और HPL का है ह्यूमन प्रोलैक्टिन। ये क्या करता है, प्रोलैक्टिन्स जो होते हैं वो लैक्टेशन में हेल्प करते हैं, ठीक है। जिस समय आपका ये प्लेसेंटा फॉर्म हो रहा होता है या फॉर्म हो गया होता है, तब मेमोरी ग्लैंड में क्या होता है, लैक्टेशन के पावर को ये क्या करता है फॉर्मेट करना स्टार्ट करता है या फिर उसमें ट्रैक्शन वर्क करता है, ठीक है। अब फिर इसका रिलैक्शन, ये याद रखना है आपको कि रिलैक्शन का सिक्रेशन जो होता है वो ओवरी से होता है, ठीक है। और क्या है, ये प्रोटीनियस हार्मोन से, कैसा है, प्रोटीनियस हार्मोन से ये। और ये किसमें रिलैक्स प्यूबिक सिम्फाइसिस में रोल प्ले करता है जब आपका क्या होता है डिलीवरी होने वाली होती है, ठीक है। फिर प्रोस्टेजॉन और एस्ट्रोजन, ये तो आपको पता है, ये प्रोस्टेजॉन और एस्ट्रोजन क्या करते हैं, ये क्या करते हैं, प्रोस्टेजॉन जो प्रोस्टेगेस्ट्रॉन, हाँ प्रोगेस्ट्रॉन जो होते हैं और एस्ट्रोजन जो होते हैं वो क्या करते हैं एंडोमेट्रियम लेयर को सेफ्टी देते हैं या फिर उनको मेंशन करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा प्लेसेंटा वाला पार्ट पूरा हो गया है। आगे हम क्या देखेंगे, आगे हम देखेंगे एम्ब्रॉयनिक डेवलपमेंट, ठीक है। क्या देखने वाले हैं, एम्ब्रॉयनिक डेवलपमेंट। तो आपको सब पढ़ना है अच्छे से, कहाँ से क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब प्लेसेंटा में जो माइक्रोविलाई प्रेजेंट होती हैं, जो ये क्रॉनिक विलाई, इसके बेस पे भी हमने टाइप ऑफ प्लेसेंटा आपको बताया, 5 टाइप होते हैं, ठीक है। मेटाडाइसियल होता है ये जो कि मेल और मंकी वगैरह का है, और मोनोडाइसियल ये रोडेंट का होता है, रोडेंट यानी कि रैबिट एंड रैट्स, ठीक है। और फिर आपके जोनरी प्लेसेंटा ये कार्निवोरस एनिमल्स में होती है, ठीक है। और डिफ्यूजन जो होते हैं वो आपके किस में होता है, आपका फॉर एग्जांपल जैसे कि हॉर्स एपिग है, उस तरह के एनिमल्स में होता है। और लास्ट वन है आपका कॉटिलेंडनरी जो प्लेसेंटा है वो रूमिनेंट, ठीक है, जो आपके जुगाली करते हैं वो एनिमल। जुगाली कौन करता है, आपका सीप, गॉट और आपका बफेलो, काऊ, ये सब, ठीक है। तो इन सब के, तो यहाँ पर आपका ये प्लेसेंटा वाला पार्ट क्या हो रहा है, फिनिश हो रहा है। और हम नेक्स्ट पार्ट में क्या देखने वाले हैं, तो आज हमने क्या ही देखा है, ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में प्लेसेंटा को यहाँ स्टडी किया है, किसको किया है, प्लेसेंटा। तो ये भी हमारे किस में आ रहा है, ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में ही आ रहा है, उसी में आ रहा है आपका, ये अलग से नहीं आ रहा है, ठीक है। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में ही आपका ये आ रहा है। तो क्या है, ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इसमें हमने आज प्लेसेंटा को कवर किया है। नेक्स्ट हम किसे करेंगे, नेक्स्ट हम करेंगे आपका एम्ब्रॉयनिक डेवलपमेंट को, ठीक है।